श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। भोली नंदनंद भगवान की जय। नारद जी बोले कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शाम को यमराज का पूजन करें। प्रातः काल द्वितीया को यमुना में स्नान करने से यमपुरी को इंसान नहीं जाता। कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमुना से यमराज पूजा किए गए और भोजन कराए गए। नरक वाले यम के अनुसार सब तृप्त हुए, सब पापों से छूट गए। उसका बड़ा उत्सव हुआ। इस कारण 3 लोक में यम द्वितीया प्रसिद्ध हुई। इसी को भैया दूज कहते हैं और इस दूज को भोजन ना करें। प्रीति से बहन के हाथ से भोजन करें। बहन को विधान से दान दें। स्वर्ण से अलंकार, वस्त्र, सत्कार इनसे पूजन करें। बहन नहीं हो तो गुरु की कन्या को दें। हे राजन, भाइयों का आयुर्दाय बढ़ाने के लिए बहन के साथ प्रति मास में 8 चिरंजीवियों का पूजन करें। पहले भाग में हे मार्कंडे, हे महाभागा, 7 कल्प जैसे तुम जीते हो तैसे ही मेरे भाई दीर्घायु। मार्कंडे, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम, ये 8 चिरंजीवी कहलाते हैं। इनको चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से पूजन करें। भाई को बुलाकर के पहले मंत्र पढ़ के रोचना अर्थात तिलक और अक्षत लगाएं। मंत्र का अर्थ क्या है कि जब तक चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवता, मुनि, धर्म ये सब लोग पृथ्वी पर हैं, तब तक मेरे भाई की संतति स्थिर रहे। इस प्रकार मंत्र पढ़ के भाई के भाग में अर्थात भाई के माथे पर तिलक लगाएं। फिर भोजन करें तो भाई 12 महीना खुश रहते हैं। सब लोगों की शांति हो, दुख नाश होता है। पृथ्वीराज बोले कि हे नारद,
क्षेत्रों में श्रेष्ठ तीर्थ में दया करके सत्य कहो। नारद जी बोले कि हे राजन, गुप्त बात सुनो। सिद्धिदायक दुस्वप्न नाशन, धर्मयुक्त सब पाप नाशन और शुभदायक मुनियों से नित्य ही सुनने योग्य दुष्ट ग्रह निवारण, रोग नाशक, आयु इत्यादि का वर्धन करने का कारण ऋषि लोग गंगा, यमुना, संगम तथा क्षेत्र व तीर्थों में उत्तम कहते हैं। पुण्य की अपेक्षा करने वाले मुनि लोग तथा मनुष्य लोग, ब्रह्मा आदि देवता सफेद और काला जल ऐसे तीर्थ का सेवन करते हैं। विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न पुण्य रूपी गंगा और सूर्य की कन्या यमुना, इनका संगम उत्तम स्थान है। सोचने से ही पीड़ा का नाश करने वाली है। नदियों में श्रेष्ठ सब पाप रोग नाश करने वाली गंगा है। समुद्र के अंत में पृथ्वी में जितने पुण्य क्षेत्र हैं उनमें प्रयाग पुण्यकारी कहा गया है। प्रयाग में ब्रह्मा जी ने विष्णु का पूजन किया। मुनि लोगों ने बहुत तरह के यज्ञ किए, तब तीर्थों के अभिषेक का पुण्य गंगा के बूंद के 16 अंश के बराबर नहीं। सैकड़ों योजन से जो लोग गंगा गंगा कहते हैं, वे भी समस्त पापों से छूट जाते हैं। समीप रहने वालों का तो कहना ही क्या है। मोक्ष की अपेक्षा करने वाले मुनियों से गंगा व काशी सेवन योग्य है। गंगा का स्नान महापुण्य है और देवताओं को दुर्लभ है। विष्णु जी का स्वरूप मोक्षदायक है, इससे और क्या श्रेष्ठ हो सकता है। जिस गंगा में पाप करने वाले पापी भी सब पापों से छूट करके विमान में सवार होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ गंगा स्नान करने वाले लोग माता पिता के हजारों फूल तार करके विष्णु जी के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो कोई सदा गंगा जी का स्मरण करता है, उसके सब तीर्थों में स्नान किया और सब पुण्य क्षेत्रों में वास किया। जहाँ स्नान करता मनुष्य को देखकर पापी भी राजा हुए, उसके अंग के स्पर्श से देवताओं का राजा प्राप्त हुआ। तुलसी के मूल की मिट्टी और गंगा की मिट्टी विष्णु जी के पाद से उत्पन्न गंगा, ये सब विष्णु लोक को प्राप्त करवाने वाली है। गंगा, तुलसी, स्थिर विष्णु की भक्ति मनुष्यों को बहुत दुर्लभ है। सदमो प्रदेश को चरण रेणु गंगा की मिट्टी और तुलसी की मिट्टी तथा गंगा और तुलसी की भक्ति, इनसे वैकुंठ पद प्राप्त होता है। हम कब गंगा के निकट जाएंगे और कब गंगा को देखेंगे, ऐसे विचार करने वाला मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे राजन, गंगा की महिमा विष्णु जी सैकड़ों वर्षों से नहीं कह सकते, दूसरा और कौन होगा। माया सब संसार को जल्दी मोहित करती है। गंगा का नाम और तुलसी की भक्ति संसार रूपी पाश काटने वाली है। एक बार जो कोई गंगा ऐसा नाम लेता है, वह मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो 12 कोस गंगा में जाता है, वह सब पाप छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। सो पुण्य रूपी गंगा दूसरी नदियों से प्राप्त होकर के माघ आदि महीनों में सब संसार को पवित्र करती है। हे राजन, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, बेत्रवती, ताम्रपर्णी, सरयू इत्यादि तीर्थ गंगा में सदा स्थित रहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि यदि जन्म माता स्नान करने से जगत को पवित्र करने वाली गंगा मनुष्य से नहीं सेवित की जाती। तीर्थ और क्षेत्रों में उत्तम काशी है और सब देवताओं से सेवित है। वे कान धन्य हैं जो बहुत सुनते हैं। जिनसे काशी की कथा सुनी गई, श्रुतिज्ञों का यह मत है कि जो अभिमुक्त क्षेत्र काशी का सदा स्मरण करते हैं, वे पाप रहित देवताओं के तुल्य होते हैं। 100 योजन में बैठा होकर के
जो काशी का स्मरण करे तो पापों से युक्त भी हो, पर पंच पापों से बंधे नहीं है। प्राण अंत के समय अर्थात मृत्यु के समय मेरे प्यारे अभिमुक्त क्षेत्र का जो स्मरण करे अर्थात याद कर ले, तो पापों के समूह को छोड़कर स्वर्ग के भोग को प्राप्त होता है। काशी के स्मरण के प्रभाव से स्वर्ग से फिर मृत्यु लोक में एक राजा होकर के अनेक प्रकार के सुख भोग कर काशी में जाकर के मोक्ष को प्राप्त होता है। काशी के गुण बहुत कहने से क्या है, नाम लेने से धर्म अर्थ काम मोक्ष दूर नहीं होते। गंगा यमुना का संगम भी बहुत उत्तम है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। माघ के महीने में मकर के सूर्य में गंगा स्नान पान करने वालों को पवित्र करती है। गंगा सागर को इंद्र के नगर को ले जाती है, और जिस गंगा को लिंग रूप महादेव भजते हैं उस गंगा की महिमा कैसे कही जाए। हरि रूप लिंग है और लिंग रूप हरि है, कुछ अंतर नहीं है, भेद करने वाला पाप को प्राप्त होता है। रुद्राय हरि युग के अंतर में संसार का नाश करते हैं, और रुद्र ही विष्णु रूप करके संसार का पालन करते हैं। विष्णु जी के ब्रह्मा होकर के संसार को उत्पन्न करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश इनमें जो कोई भी भेद मानता है वह जब तक सूर्य चंद्रमा नक्षत्र रहते हैं तब तक नरक को भोगता है। जो मनुष्य विष्णु ब्रह्मा महेश महादेव इनको एक रूप में देखता है सो परम आनंदित गति को प्राप्त होता है। यह शास्त्रों का निर्णय है। काशी में विश्वेश्वर का लिंग ज्योति रूप है, और उनके दर्शन से मनुष्य परम ज्योति को प्राप्त होता है। जिसने काशी की प्रदक्षिणा की उसने 7 द्वीप पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। नर्मदेश्वर शालीग्राम मिट्टी लकड़ी पत्थर लिखी और महादेव की विष्णु की मूर्ति यह उत्तम है। वहाँ विष्णु जी कहते हैं और रहते हैं, और जहाँ तुलसी का वन है वहाँ पुराण का पूजन किया जाता है। वहाँ विष्णु जी ही स्थापित रहते हैं। पुराणों के सुनने में भक्ति गंगा स्नान के तुल्य है, और पुराण वाचने वालों को हरि रूप में जानना चाहिए। उनकी भक्ति करने वाले लोगों को रोज रोज गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। पुराण बोलने वाले में जो भक्ति है वह प्रयाग तुल्य है, और जो पुराण धर्म कथन करके संसार रूपी समुद्र में प्राप्त संसार का उद्धार करता है वह विष्णु रूप है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, गुरु से परे तत्व नहीं, और वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ, नक्षत्रों में चंद्र, समुद्रों में क्षीर सागर, नदियों में गंगा, और गंगा जी का यह नाम पाप रूपी वन जलाने को दवानल है। संसार रूपी रोग नाश करने वाली गंगा को यत्न से सेवन करना चाहिए, और गायत्री और गंगा दोनों पाप को नाश करने वाली है। इनकी भक्ति से हीन मनुष्य को भ्रष्ट जानना, और वेद की माता गायत्री लोक की माता गंगा दोनों सब पापों का नाश करने वाली है। अहो बड़े आनंद की बात है कि भागिनी गंगा पापों के नाश करने वाली प्रसिद्ध है। स्नान पान दर्शन से मोक्ष देने वाली है। गंगा के बूंद मात्र से ही मनुष्य पाप छोड़ करके परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, जिस गंगा जल के सेवन से सगर के सभी पुत्र सब पाप छोड़ करके मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
हे नाथ नारायण